स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, हम जैसे कि बात कर रहे हैं आज कलर वैली पेंट की। कलर वैली पेंट के डीलर हमारे साथ आए हुए हैं। तो कलर वैली पेंट और जो ये मार्केट इतनी मंदी पड़ रही है, नई नई दुकानें भी खुल रही हैं, अच्छी बात है, लोग रोज़गार में अपने आ रहे हैं। कब तक जो है कि दूसरे की आदमी नौकरी करेगा। ये कोरोना के बाद से जो है कि ज़्यादातर लोग जो है कि 30% लोग जो है घर आ गए हैं और 70% ही लोग जो है वापस अपने काम पे जा पहुँचे हैं। और उसमें भी जो है कि काम पहले से अच्छा चल नहीं रहा है, पहले से ख़राब ही चल रहा है। व्यवसाय भी पहले से ख़राब चल रहा है। यानी कोरोना के बाद से स्थिति काफ़ी जो है कि दयनीय हो गई है आर्थिक मामले में। पहले जिनके पास पैसा था वो तो सफल हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास की फैमिली जो है वो जो है कि परेशान हो गई है। वो कहीं न कहीं किसी व्यवसाय में घुस रही है या फिर कहीं न कहीं किसी न किसी रोज़गार में वो घुसना चाहती है। तो आजकल हार्डवेयर की दुकान एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है। हार्डवेयर की दुकान यानी कि हार्डवेयर की दुकानें बहुत ही ज़्यादा खुल रही हैं और अच्छी बात है कि कस्टमर जो है कि अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, अपना जो है कि व्यवसाय शुरू कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो आज हम जानेंगे हार्डवेयर की दुकान और पेंट की दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किस किस चीज़ पे ध्यान देंगे, आज बात करेंगे। पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये कलर वैली कंपनी के पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारे साथ इनका जो है कि संबंध 3 सालों से है, 3-4 साल हो गए हम लोगों का संबंध है। ये पेंट हमें सप्लाई कराते हैं और हम इनका जो है कि पेंट बेचते हैं। हम कई कंपनी का पेंट बेचते हैं, एशियन का भी बेचते हैं, कलर वैली का भी बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है कि पेंट हम कलर वैली का ही बेचते हैं। तो आज उनसे बात करेंगे कि अगर पेंट की दुकान कोई नया कस्टमर खोलना चाहता है तो कैसे इनसे संपर्क करे और क्या क्या इनसे मतलब उसको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसा कि भैया ने कहा अभी कि कोरोना के बाद से जो हमारी स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। 100% लोग वापस आए, उसके बाद 30% लोग जो है यहीं रुक गए हैं अपने घरों में और 70% वापस गए हैं। या फिर आज की डेट में जो बेरोज़गारी बढ़ी है तो इसका एक ये रीज़न है कि सभी लोग व्यापार की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन मैं जो नए व्यापारी बन रहे हैं लोग, मैं उनसे एक चीज़ निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, आप पहले सभी चीज़ों को ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद व्यापार करते हैं। क्यों? जैसे हमारे यहाँ क्या चीज़ें चलती हैं कि लड़का पढ़ाई कर ले 30 साल की उम्र तक, सब कुछ कर ले, उसके बाद अगर नौकरी मिल गई तो मिल गई, उसके बाद देखेंगे व्यापार होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि पहले चीज़ तो आप व्यापार अगर नया कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को समझ लें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इस लाइन में कितना मैं मेहनत कर सकता हूँ। ठीक, क्योंकि हर चीज़ का एक एज होता है करने का, ठीक है। और बिजनेस लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। जो बिजनेस को लास्ट ऑप्शन मान के चलता है वो बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाता है। और हमें लगता है कि हमारे वहाँ लोग बिजनेस को लास्ट ऑप्शन ही समझते हैं। नहीं, जिस एज में बिजनेस करना चाहिए उस एज में पढ़ाई भी होती है। हाँ, नहीं, बात ये है कि हमारे यहाँ क्या चलता है ना कि पहले लड़का पढ़ाई कर ले, नौकरी के लिए ट्राई कर ले, अगर नौकरी नहीं मिलता है तो चलो कुछ नहीं करना तो दुकान तो खोल ही सकते हैं। भैया अगर आप दुकान खोलेंगे ना तो सिर्फ अपनी जीविका चलाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। और बिजनेस का मतलब होता है, लोग कहते हैं बिजनेस में बहुत पैसा है, तो आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उड़ते हुए जा रहे हैं, आप दुकान खोल लेंगे, आप लाभ कमा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला टॉपिक तो मेरा ये था कहने का कि पहले आप अपनी एज को समझें, उसके बाद आप दुकान में प्रवेश करें या अपना हाथ डालें या फिर अपना पैसा डालें, जो भी चीज़ें हैं। और हार्डवेयर का दुकान शुरुआत करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको हार्डवेयर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हार्डवेयर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ताकि आपको कोई आदमी घुमा ना पाए, कोई बहला फुसला ना पाए, आपसे ज़्यादा आपको ठग ना पाए। हार्डवेयर के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप जो दुकान नई अपनी डाल रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ आप ये देखिए आपकी दुकान किस एरिया में है। ठीक, एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोगों का चहल पहल होना चाहिए, ठीक है। चौराहा टाइप का, आसपास कुछ आबादी हो, एकदम आप आसपास जो आबादी हो वहाँ पे आप अपनी दुकान को डालें, ताकि लोगों का आना जाना रहे और आपका कुछ सेल बढ़ता रहे, ठीक है। और धीरे धीरे जब सेल बढ़ेगा तब और दूर के लोग भी जानेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो यही है कि आप अच्छी जगह देखें, उसके बाद अपनी दुकान को आप डालें वहाँ पे। और दुकान डालने के बाद अगर आप हार्डवेयर के थ्रू कुछ काम करना, हार्डवेयर का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो लोकल आपके नज़दीकी का जो लोकल मार्केट हो हार्डवेयर का, आप वहाँ पे एक बार जाएँ, सर्वे करें, उसको देखें, समझें। फिर आपके प्रदेश का जो ज़िला हो जहाँ पे हार्डवेयर की
मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती हो, वहाँ पे आप जाके देखें एक बार। पहले अच्छे से 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इसमें समय दें, देख लें, समझ लें, उसके बाद आप करें। क्योंकि आज के दिन में कोई भी कहता है कि व्यापार कर लो, लेकिन व्यापार करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। हाँ, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नामुमकिन नहीं है, बस मुश्किल है। और नौकरी पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, आज की डेट में नौकरी पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आप थोड़ा चीज़ों को पहले समझें, उसके बाद व्यापार में आएँ। और आपको निश्चित है, अगर आप मन से करेंगे और हमेशा करने का प्रयास करते रहेंगे तो एक समय के बाद आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। बाकी आप अगर हार्डवेयर का शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटी सी पूंजी के साथ आप मुश्किल से 2 लाख की पूंजी के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मतलब धैर्य होना चाहिए आपके पास। नहीं, कम पूंजी से ही शुरुआत करेगा तो आदमी सफल रहेगा, क्योंकि एक ही बार पूंजी आप डाल देंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सा मटेरियल आपका बिकने वाला है, कौन सा डंप होने वाला है। जैसे मैं ये कहता हूँ, अगर आदमी के पास 100% पूंजी रहे तो फेल हो जाएगा। मैं इस बात को लिखित देता हूँ कि अगर आदमी के पास 100% पूंजी रहे तो फ्लॉप कर जाएगा। हाँ, और 90% मेहनत, 10% पूंजी रहे सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। पहले आप चीज़ों को समझें, जानें, उसके बाद उसमें अपना पैर डालें, मैं ये कहूँगा। और बाकी आप शुरुआत करें, नए दोस्त जो भी हैं। अभी तो कुछ दिनों से, लगभग 1-1.5 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर दुकानें खुल रही हैं और 6 महीने के बाद से वो बंद भी हो रही उसका हैं। रीज़न यही है जो मैंने अभी बोला है आपसे, कि लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना तो व्यापार कर लेना है। अब ठेला जो लगाता है उसको बिजनेस नहीं बोलते हैं, या फिर हम जो लोग करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं उसको बिजनेस नहीं बोलते। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, किसी से सामान खरीदते हैं, किसी को सामान बेचते हैं, बीच का जो मुनाफा होता है उसको कमाते हैं, यही ना करते हैं हम लोग। बिजनेस हमेशा मैन्युफैक्चरर को बोला जाता है। जो आदमी मैन्युफैक्चर करे, अपना उत्पाद बनाए, अपने उत्पाद का मूल्य सही से लगा पाए, उसको बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आदमी काम करे लेकिन थोड़ा सा सोच ले मैं क्या कर रहा हूँ, और समय से करे। समय से करेगा तो सफल होगा, समय से नहीं करेगा तो केवल असफलता के ओर जाएगा वो। जैसे आपने अभी भैया ने कहा कि दुकानें खुल रही हैं, 6 महीने में बंद हो रही हैं, उन लोगों ने बहुत लेट डिसाइड किया दुकान खोलने का, इस वजह से दुकानें बंद हो रही हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बोला है, जो आदमी 100% पूंजी लेके आएगा वो आदमी इस बिजनेस में फ्लॉप हो जाएगा। जानकारी होनी चाहिए कम से कम, तब आदमी सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि इस दुनिया में लूटने के लिए सब लोग खड़े हैं लाइन में। आप थोड़ा सा अगर स्लो हैं तो आपको सभी आदमी ठग लेंगे, और अगर थोड़ा सा होशियार हैं तो ये है, आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे और कर ले जाएंगे। हमें लगता है कि जो भी दुकानें बंद हो रही हैं वो उन लोगों के पास जानकारी का अभाव था, और जो है कि बिल्कुल, किसी न किसी के बहकावे में आके जो है कि हाँ, दुकान डाल दिए। पहले